हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन का हम जो है पढ़ेंगे इस वाली वीडियो में मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो अब देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। इससे पहले हमने रिटन कम्युनिकेशन हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं रिटन कम्युनिकेशन के तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखो, ओरल कम्युनिकेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडिया थ्रू स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, तो देखो रिटन कम्युनिकेशन का क्या मतलब था कि हम जो लैंग्वेज वगैरह का यूज़ करते हैं उस अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने में, लेकिन हम जो है लिखते हैं उस बात को। ठीक है, उस लैंग्वेज को हम जो है लिखने में इस्तेमाल करते हैं और अपनी बात को जिससे हम दूसरे तक पहुंचा सकें। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में क्या करते हैं हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं बट उसको लिखकर अपनी बात नहीं पहुंचाते हैं, हम उसको बोलकर, ठीक है, थ्रू स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, उन शब्दों को जो है मतलब उस लैंग्वेज को बोलकर दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाते हैं। तो ओरल कम्युनिकेशन का मतलब यही है कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ को जो सेंडर है वो एक्सचेंज करता है रिसीवर के साथ, या रिसीवर तक अपनी बात को पहुँचाता है कैसे, थ्रू स्पोकन वर्ड्स। ठीक है, शब्दों में बोलकर। ओके, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है बहुत तरीके से, जैसे कि एम्प्लॉय वगैरह की आपस में मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग्स होती है। ठीक है, जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं उनकी मीटिंग होती है, डिस्कशंस में, प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन में। ठीक है, जैसे कोई अपनी प्रेजेंटेशन को जो है मतलब कि अपनी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो सब एक मीटिंग के तरीके से बैठ जाते हैं और एक पर्सन जो है आगे उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है, तो वो उसको बोलकर एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन और बाकी के अदर फॉर्मल और इनफॉर्मल कन्वर्सेशंस पे हमारा ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वर्क करता है। अब रिटन कम्युनिकेशन तो मेरा मेनली फॉर्मल होता है नेचर में, हम अपने सीनियर तक डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मतलब बहुत सारे लेवल्स होते हैं, हायर लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। तो लोअर वाले डायरेक्ट हायर के पास नहीं जा सकते, तो वो यहाँ पर अपनी बात को लिखकर उन तक पहुँचा सकते हैं। तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी बड़ी कंपनी में, ठीक है, हमारा मोस्टली हम रिटन कम्युनिकेशन को यूज़ करते हैं। तो हमने कहा था रिटन कम्युनिकेशन जो है हम मोस्टली फॉर्मल वे में इसको यूज़ करते हैं, बट जो मेरा ओरल कम्युनिकेशन है ये मोस्टली हम यहाँ पे इनफॉर्मल वे में यूज़ किया, इनफॉर्मली मोस्टली यूज़ किया जाता है इनफॉर्मल के लिए, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। जैसे कि जैसे आपको अपने फ्रेंड से बात करनी है, अपनी फैमिली रिलेटिव्स से, ठीक है, तो आप उनको कोई बात लिख कर नहीं देते हो, आप मोस्टली आप क्या करते हो, आपस में बातचीत करते हो फ़ोन वगैरह के थ्रू या सामने से जाकर। ठीक है, वो कोई आपकी कोई सीनियर्स नहीं है, या जैसे ऑफिस का कोई यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस नहीं चल रहा है, कोई आपको रूल्स रेगुलेशन अपने ऑफिस के मेंटेन नहीं करने, कोई ऐसा डेकोरम नहीं है, ऑफिस का कोई नेचर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके फैमिली फ्रेंड्स यहाँ पे सोशली यहाँ पे कोई एक सोशल नेचर होता है। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर मोस्टली ओरल फॉर्म जो है यूज़ करते हो किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए। तो ओरल कम्युनिकेशन हम मोस्टली जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो आते हैं होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो इंस्टेंटेनियस टू वे प्रोसेस। तो ये क्विक मेथड है मेरा कनेक्ट करने का। ठीक है, इट इज़ अ क्विक मेथड ऑफ कनेक्टिंग विद ईच वर्बल मैसेजेस आर सेंड एंड received in no time, and due to this it is considered as highly interactive way of communication। ये काफ़ी ज़्यादा क्विक मेथड होता है किसी से भी कनेक्ट करने का। ठीक है, अब देखो इंस्टेंटेनियस वे यहाँ पर क्यों बोला है, टू वे प्रोसेस। अब देखो जैसे रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम उस लेटर को सोचेंगे, सेंडर सोचेगा, फिर उसको लिखेगा, इनकोड करेगा, फिर देखेगा कौन सा मीडियम हो जिसके थ्रू मैं भेजूँ, फिर वो जाएगा, फिर उसको पूरा रीड आउट करेगा मेरा रिसीवर जो है, फिर उसको डिकोड करेगा, फिर वो उसको समझेगा। तो रिटन कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो इंस्टेंट तो पॉसिबल नहीं होता है, आप तो उसको तुरंत की तुरंत नहीं कर सकते हो, इट टेक्स टाइम। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन आपका वक्त लेता है, लेकिन ओरल कम्युनिकेशन जो होता है वो इंस्टेंट होता है, ये टाइम नहीं लेता है। आपके दिमाग में आपके पास कोई मैसेज है, आप तुरंत सामने वाले को बोल देते हो। ठीक है, तो और सामने वाला आपकी बात से तुरंत की तुरंत फीडबैक दे देगा वहीं की वहीं। ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हो, फ़ोन पे कर रहे हो, तो वहाँ पर वो प्रेजेंट है, आप दोनों ही पार्टीज़ यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर इंस्टेंट यहाँ पे फीडबैक भी मिलता है और इंस्टेंट आप अपनी जो सेंडर है अपनी बात को रिसीवर तक पहुँचा भी सकता है। तो एक इंस्टेंटेनियस टू वे प्रोसेस है। ठीक है,
इसलिए यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा क्विक मेथड है कनेक्ट करने का और एक हाईली इंटरेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट होता है प्रेजेंस ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। इन ऑर्डर टू कंडक्ट द ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली, अगर हम चाहते हैं हमारा कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली हो तो यहाँ पर सेंडर और रिसीवर दोनों का ही एक ही समय पर एक ही जगह पर प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे देखो अगर आप फ़ोन पे अपनी बात उसको पहुँचाते हो तो हो सकता है कि कुछ हिंड्रेंस क्रिएट हो, नेटवर्क ना आ रहे हो, सिग्नल ना आ रहे हो, वॉइस ब्रेक हो रही हो, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। हमारा ओरल कम्युनिकेशन इफेक्टिवली नहीं होगा क्योंकि इतनी सारी हिंड्रेंसेस जो है वो क्रिएट हो रही हैं। बट अगर दोनों पार्टीज़ प्रेजेंट है, एक दूसरे के सामने हैं, एक ही टाइम पर एक ही जगह प्रेजेंट है, तो आप बात को क्लैरिटी उस बात को आप 10 बार रिपीट भी कर सकते हो सामने वाले को। प्लस आपको एक फ़ायदा रहेगा कि मैसेज और ज़्यादा क्लियर वे में उस तक जाएगा। सेंडर की इंटेंशन देखो, बोलते बोलते हमारे फेस पे जो एक्सप्रेशन है, हमारा जो बाहर चल रहा हो, अंदर जो हमारे चल रहा था हमारे फेस पे झलकता है, ठीक है, कि हमारी बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, सब पता चलता है। तो इससे हमारा कम्युनिकेशन और ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा जब जो सेंडर और रिसीवर है, जो भी पार्टीज़ मेरी कम्युनिकेशन में प्रेजेंट हैं, वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करेंगे फेस टू फेस सामने, ठीक है, प्रेजेंट होके। तो अगर मेरे दोनों ही सेंडर रिसीवर एक जगह प्रेजेंट हैं सेम टाइम पर सेम प्लेस पर, तो वो ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पे मेरा और भी ज़्यादा इफेक्टिवली कंडक्ट हो सकता है। फिर आता है मीडिया यूज्ड। ओरल कम्युनिकेशन कैन अकर इन वेरियस वेज। ओरल कम्युनिकेशन जो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन आप कर सकते हो, ठीक है, आपस में सामने एक दूसरे के प्रेजेंट रह के। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, फ़ोन पे बात करके, या मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू वगैरह होते हैं। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं ओरल कम्युनिकेशन के। यहाँ पर ये पॉइंट लिखा है मीडिया यूज़, यानी कि आप किस किस तरीके से ओरल कम्युनिकेशन जो है कंडक्ट कर सकते हो। इंटरव्यू के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू कर सकते हो, वीडियो कॉल के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, फेस टू फेस। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है चेंजेबिलिटी। हमने रिटन कम्युनिकेशन में क्या पढ़ा था कि एक बार जो मैसेज लिख गया वो लिख गया, ठीक है, उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। या तो देखो चेंज करोगे बट इसके लिए भी एक अलग से प्रोसीजर होता होगा, ठीक है, कोई अलग से एक स्पेसिफिक प्रोसीजर आपको फिर फॉलो करना पड़ेगा। प्लस वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है उसको चेंज करना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, आप उसको फिर से लिखोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि आप ओरल कम्युनिकेशन को जो है वो ईजिली चेंज कर सकते हो। अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओरल कम्युनिकेशन इज़ दैट इट कैन बी मॉडिफाइड इंस्टेंटली। आप इसको ईजिली मॉडिफाई कर सकते हो, ईजिली चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो जो मेरा सेंडर है उसको पता चला कि उसने जो है गलत कम्युनिकेशन, मतलब कि जो वो मैसेज भेजना चाह रहा है उसमें कुछ उसको चीज़ें चेंजेस करने हैं, ठीक है, जो उसके दिमाग में है, तो उसको ये चीज़ ना बोलकर उसको यहाँ पर ये चीज़ बोलनी चाहिए। तो वो तुरंत की तुरंत अपने उसको समझ आ जाएगा कि मेरे को जब अपना मैसेज भेजना है तो मेरे को ये चीज़ करनी है, ठीक है। तो वो उस बात को जब उसका बोलने का टाइम आएगा तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसको चेंज करके बोलेगा। या फिर अगर कोई अपना मैसेज पहले से ही डिलीवर कर चुका है तो वो रिसीवर के पास ही खड़ा है, और तो वो उसको तुरंत की तुरंत उसको करेक्ट कर सकता है कि मैंने ये चीज़ गलत बोल दी थी एंड नाउ आई वांट टू करेक्ट दिस थिंग, और करेक्शन इसका ये है, ठीक है। तो लेकिन देखो रिटन कम्युनिकेशन में इस तरीके से चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आप उसको तुरंत की तुरंत इंस्टेंटली मॉडिफाई यहाँ पर करा सकते हो। बिफोर कम्युनिकेटिंग ओरली द स्पीकर शुड टेक द अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट ऑफ द सब्जेक्ट अफेयर ऑफ द कम्युनिकेशन, यानी कि जो भी उसको कम्युनिकेशन में कोई भी बात बोलनी है तो जो स्पीकर है उसको अगर उसने बात नहीं बोली है तो वो बोलने से पहले अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट या फिर कह लो करेक्शन जो है अपनी बात में कर सकता है, जो भी उसको कम्युनिकेशन प्रोसेस में बोलनी है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज यहाँ पे पॉसिबल होता है इंस्टेंटली। फिफ्थ आता है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन, यानी कि यहाँ पर जो है हमारे यहाँ पे फॉल्सिफिकेशन के चांसेस होते हैं, या फिर अनवांटेड ऑल्ट्रेशन, ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इन सब के चांसेस यहाँ पर होते हैं। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में, रिटन कम्युनिकेशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब देखो इतनी बड़ी हमारा, जैसे हमारा कोई स्कूल है, अब हमें पूरी स्कूल में एक नोटिस भेजना है कि कल की जो है छुट्टी है ड्यू टू दिस रीज़न। बट अब देखो हो सकता है कि या फिर कह लो कि कल हमारा जो है कल कोई एक परसों या 2 दिन बाद एक हम जो है एक फंक्शन कंडक्ट करा रहा है हमारा स्कूल, और इस इतने टाइम पर होगा ये वो। तो अगर हम इसको ओरली पूरे स्कूल में बोल देंगे तो फिर देखो कुछ ना कुछ जो है हो सकता है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकल जाएगी, ठीक है, जो हम नोटिस भेज रहे हैं अगर हम ओरली उसको भेज रहे हैं तो। और कुछ जो गलत चीज़ें वो ऐड हो जाएंगी, हो सकता है टाइम गलत ऐड हो जाए, ठीक है, क्योंकि 10 जनों से वो बात होके गुजर रही है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मेरा जो स्टेटमेंट है
उसके अंदर कुछ अनवांटेड ऑल्ट्रेशंस हो सकते हैं अगर हम ओरली बात को पहुँचाते हैं। लेकिन अगर हम रिटर्न की बात करें तो रिटर्न में जो नोटिस लिख के चला गया वो ही सबके पास जाएगा, ठीक है। तो उसमें कोई भी फॉल्सिफिकेशन का चांस नहीं होता है, ठीक है, कोई भी एडिशन का चांस आगे नहीं होता है। बट ओरल में जो है मेरी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि मेरा जो मैसेज है वो मेरा डिस्टॉर्ट हो सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ओरली अगर हम बोलेंगे तो जो फर्स्ट पर्सन से 30% तक जाते जाते तो वो इसमें इतनी सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी और कितनी सारी चीज़ें निकल जाएंगी हम भी नहीं जानते हैं, ठीक है। तो मैसेज अगर हम बोलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी से डिस्टॉर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसको लिख कर देते हैं तो वो सेफ़ रहेगा। वो जैसा फर्स्ट वाले के पास गया उतना ही लास्ट वाले तक वैसा का वैसा ही जाने वाला है। तो पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्शन, दिस कम्युनिकेशन अकर्स बाय यूजिंग स्पोकन वर्ड्स। सिंस स्पोकन वर्ड्स जो है हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं तो ये ईजिली डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब चाहे इंटेंशनली हो चाहे अनइंटेंशनली हो, ओके। फिर आता है प्री प्लान्ड। बिफोर कम्युनिकेटिंग ओरली द स्पीकर शुड टेक द प्रॉपर प्लान ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कम्युनिकेशन। अब देखो यानी कि यहाँ पे यही बोला गया है कि अगर आप ओरल कम्युनिकेशन करते हो किसी के साथ तो देखो जैसे कि आपके स्कूल वगैरह में डिबेट कॉम्पिटिशन होता है या फिर कोई स्पीच का कोई कॉम्पिटिशन होता है, ठीक है। तो फिर आप क्या हो पहले से उस चीज़ को याद करके जाते हो, ठीक है, या फिर पहले से इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ लेते हो जिससे कि आप वहाँ पर ना अटको, ठीक है, वहाँ पर नर्वसनेस ना फील करो और अपना जो मैसेज है वो अच्छे से जो है ईजिली बता दो। तो इसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि ओरल कम्युनिकेशन के वक्त स्पीकर को जो है पहले से ही उसको प्रॉपर प्लान कर लेना चाहिए कि उसको क्या चीज़ जो रिसीवर से कम्युनिकेट करनी है जिससे वो बिना अटके बिना कोई मिस्टेक किए सही मैसेज जो वो पहुँचाना चाहता है, ठीक है, वो ही रिसीवर तक पहुँचाए। तो प्री प्लान स्पीच कैन मेक द कम्युनिकेशन इफेक्टिव। तो प्री प्लान यानी कि जो पहले से ही प्लान होती है, ठीक है, ऐसे पहले से जो प्लान हमारे स्पीचेस होते हैं वो मेरा कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, ओके। तो प्री प्लान यहाँ पर इसलिए बोला गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच।